देखिएगा, ये आपका एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है और दैट इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये स्टीम से रिलेटेड यानी धारा से संबंधित और नाव से संबंधित या स्टीमर से संबंधित प्रश्न होते हैं और निश्चित मान लीजिए ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस के रूप में आते हैं और बहुत बढ़िया नंबर देके आपको जाते हैं। कोई दम नहीं होता है, बस आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है और निश्चित मान लीजिए यदि प्रश्न आपके समझ में आ जाता है तो आपको सवाल सॉल्व करने में, इसके हल को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जब बात स्टीम की हो रही है, नदी और नाव की हो रही है, धारा की बात हो रही है, तो यहाँ पर तीन चीजें बहुत मस्त इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होती है धारा की चाल, एक तो होती है धारा की चाल यानी धारा कितनी रफ्तार में बह रही है, दूसरा होता है स्टीमर या नाव की चाल जो धारा में ना हो यानी जो शांत जल में हो। शांत जल से तात्पर्य है जैसे तालाब का जल जो रुका हुआ पानी हो, सीधे सीधे आप कह लीजिए शांत जल से तात्पर्य है कि जो रुका हुआ हो, जो बह ना रहा हो, वह जल जिसमें गति ना हो वह स्थिर जल कहलाता है। तो दूसरा पॉइंट स्थिर जल में स्टीमर की चाल और तीसरा पॉइंट होता है सामान्य जल में या स्थिर जल में आप किस स्पीड से तैर रहे हैं उसके बाद आप डिस्टेंस को कवर करते हैं कि कितना डिस्टेंस आपको कवर करना है। तो ये चीज मैं आपको बता दूं, यहां कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल से तात्पर्य है कि जिधर धारा बह रही है उसी दिशा में, धारा की दिशा में। तो कह रहा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के अनुकूल तैर सकती है। और यही जब वो धारा के प्रतिकूल यानी जिधर से धारा बह रही है उसके विपरीत, अब मान लीजिए ये धारा आपकी बह रही है और आप नाव लेके अगर इधर जा रहे हैं तो ये धारा के प्रतिकूल होता है, और अगर यही आप नाव लेके इस दिशा में जा रहे हैं, जिस दिशा में धारा बह रही है, तो ये धारा के अनुकूल होता है। तो कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो कह रहा उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात करना है और धारा की चाल आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंटों को हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि माना स्थिर जल में, माना स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल, तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान लीजिए स्थिर जल में ऋतु x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रही है, तैर रही है। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा मान लेते हैं कि और धारा की चाल, तो धारा की चाल को हम y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। अब एक चीज मैं बता दूं, अगर शांत जल में आप 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकते हैं और अगर 2 किलोमीटर की रफ्तार से पानी बह रहा हो, आप जब उसमें तैरेंगे तो 2 किलोमीटर रफ्तार पानी की है और 2 किलोमीटर रफ्तार आपकी है शांत जल में, तो दोनों की रफ्तार जुड़ के कुल कितनी स्पीड आपकी हो जाएगी, 4 किलोमीटर होगी। यानी जब धारा में आप 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहने वाली धारा में जब आप तैरना शुरू करते हैं तो आपकी स्पीड होगी कितनी, 4 किलोमीटर। तो यहां पर देखिएगा स्थिर जल में ऋतु की चाल को हमने ज्ञात कर लिया है और धारा की चाल को हमने ज्ञात कर लिया है। तो देखिएगा धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, तो देखिएगा धारा के अनुकूल जब जाएंगे तो धारा की चाल और स्थिर जल में तैरने की जो चाल है दोनों क्या होगी, जुड़ जाएगी। यानी ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति
घंटा। एनी डाउट? तो यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हम धारा के अनुकूल चाल की बात ना करें, पहले हम प्रश्न को एक बार फिर से देख ले। कह रहा 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, तो दूरी कितना है? 20 किलोमीटर। और चाल हमको पता चल गया है, धारा की चाल और उस स्थिर जल में ऋतु की चाल दोनों हमको पता चल गया है। तो देखिएगा अब धारा के अनुकूल ऋतु की चाल जो होगी वो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। तो ये देखिएगा जब धारा के प्रतिकूल आप जाएंगे तो आपकी स्थिर जल की जो तैरने की चाल है उसमें से धारा की चाल क्या होगी? घट जाएगी, माइनस हो जाएगी, और ये आपकी हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर देखिएगा 4 पॉइंट आपको पता हो चुके हैं, और प्रश्न में देखिएगा डिस्टेंस दिया है, तो धारा के अनुकूल कितना जाती है? 20 किलोमीटर। तो देखिएगा लिखेंगे धारा के अनुकूल बीस किलोमीटर जाने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होगा भैया? दूरी बटे चाल। तो ये आपका होता है दूरी बटे चाल, यानी कि ये आपका हो जाएगा 20 बटे x धन y। x धन y है ना? और ये समय आपका कितना लग रहा है? 2 घंटे। ठीक, आप क्रॉस गुणा करवा दीजिए ना, तो ये 2x धन 2y बराबर 20 होगा। सब में 2 कॉमन है, तो सब में जब 2 कॉमन है 2 से भाग देते हैं, x धन y बराबर कितना हो गया? ये आपको समीकरण 1 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ? समीकरण 1 प्राप्त हुआ। और कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है। तो इस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर, समय बराबर 2 बटे 4, ये 4 बटे, और धारा के ये प्रतिकूल जा रहा है ना, तो प्रतिकूल x माइनस वाई। तो ये समय कितना लग रहा है? 2 घंटा बराबर 4 बटे x ऋण वाई। इसका क्रॉस गुणा करवा दीजिए, 2x माइनस 2y बराबर 4। दोनों तरफ 2 उभयनिष्ठ है, तो 2 से हम क्या करते हैं? भाग दे देंगे, तो x माइनस वाई बराबर कितना प्राप्त होगा? ये आपका समीकरण 2 बनेगा। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में अब चाहे जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए। समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। तो देखिएगा जब समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 आपका है x धन y बराबर 10, और समीकरण 2 है x ऋण y बराबर 2। जब जोड़ेंगे तो y देखिएगा प्लस माइनस ये क्या होगा? कट जाएगा। x और x जुड़ जाएगा, ये 2x होगा, और ये 10 दूनी 12 होगा। यहाँ से x का मान हम प्राप्त कर लेंगे, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और x का मान आप समीकरण 1 में या 2 में, x का मान आप समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी रखकर y का मान प्राप्त कर सकते हैं। x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो देखिएगा समीकरण 1 आपका है
x धन y बराबर 10, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे 6 धन y बराबर 10 और y बराबर 10 ऋण 6 और y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो गया धारा की चाल और स्थिर जल में ऋतु की जो चाल है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त होगी। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दैट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ध्यान दीजिएगा, ये अगर आपके पेपर में प्रश्न आता है तो निश्चित मान लीजिए 4 नंबर से कम में नहीं आएगा। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। खैर, आपके लगाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, बस जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको स्थिर जल में चाल, धारा की चाल, दूरी और समय, इन 4 पॉइंटों की आवश्यकता इसमें पड़ती है। और निश्चित मान लीजिए अगर चारों पॉइंट्स आपके पास है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस प्रश्न में देखिएगा, समय दिया था, दूरी दिया था, समय दिया था, दूरी दिया था, न तो धारा की चाल दी गई थी और ना ही स्थिर जल में ऋतु की चाल दी गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 4 पॉइंट्स की आपको आवश्यकता है। एक तो समय की, दूसरा दूरी की, तीसरा स्थिर जल में तैरने की चाल और चौथा धारा की चाल। तो यहाँ पर स्थिर जल में चाल हमको नहीं मालूम था, उसको हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। धारा की चाल हमको नहीं मालूम था, इसको हमने y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। बाकी 2 चीज तो हमको पहले से ही पता है। तो देखिएगा, एक चीज मैंने ये भी बताया कि अगर धारा की दिशा में आप तैर रहे हैं तो आपकी स्थिर जल में तैरने की चाल में धारा की चाल जुड़ जाती है, और धारा के विपरीत यदि आप तैर रहे हैं तो आपकी स्थिर जल की चाल से धारा की चाल घट जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चालों को ज्ञात किया गया है। जब धारा के अनुकूल और प्रतिकूल चालें हमको पता चल गई तो हमने समय निकाल लिया। क्योंकि समय दिया था तो समय के प्लेस पर समय रखकर हमने ट्रांसफर करके यहाँ से समीकरण प्राप्त किया और 2 समीकरण प्राप्त करके उन दोनों समीकरणों को हमने हल कर दिया। और इस प्रकार से x का मान 6 और y का मान 4 प्राप्त हुआ। x का मान है शांत जल में ऋतु के तैरने की चाल और y जो है ये धारा की चाल है। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना एक अकेली महिला इस कार्य को पूरा करती है x दिनों में। कितने दिनों में? x दिनों में। तो यहीं पर लगे हाथ तुरंत ये भी निकाल लेते हैं कि एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो ये आपका 1/100वां भाग होगा। पूरे कार्य का 1/100वां भाग होगा। और एक अकेला पुरुष इस कार्य को पूरा करता है y दिनों में।
कितने दिनों में? y दिनों में। तो फिर देखिएगा एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो एक दिन में किया गया कार्य 1/y वहां भाग होगा ये पूरे कार्य का। समझ में आया कुछ? अब देखिएगा हमने ये चीज ज्ञात कर लिया है, हमने मान लिया है कि एक अकेली महिला इस कार्य को x दिनों में पूरा करती है और एक अकेला पुरुष इसी कार्य को y दिनों में पूरा करता है। तो हमने एक महिला द्वारा एक दिन में किए गए कार्य को ज्ञात कर लिया, 1/xवां भाग पूरे कार्य का प्राप्त हुआ, और एक पुरुष द्वारा एक दिन में किए गए कार्य को हमने ज्ञात किया, यह 1/yवां भाग पूरे कार्य का प्राप्त हुआ। अब देखिएगा दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो देखिएगा या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे एक महिला का एक दिन का कार्य हमको ज्ञात है तो हम 2 महिला का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। कितनी महिला का? 2। और 5 पुरुष का हम एक दिन का कार्य निकाल लेंगे और दोनों का जोड़ लेते हैं। तो दोनों यानी 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का कार्य हमको पता चल जाएगा। समझ रहे? और वो कार्य को 4 दिन में समाप्त कर रहा है तो 4 का गुणा करवा के हम 4 दिनों का कार्य निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समीकरण बना सकते हैं। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, हम 2 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो एक महिला का 1/x है, 2 महिला का 1/x गुणे 2 यानी 2/xवां भाग होगा, ये होगा पूरे कार्य का। ठीक, और 5 पुरुष कह रहा है तो 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में कार्य। अब एक दिन में एक पुरुष करना है 1/y कार्य, तो 5 पुरुष करेंगे 1/y गुणे 5 यानी 5/yवां भाग पूरे काम का। समझ में आया? अब देखिएगा अब हम ज्ञात करेंगे कि 2 महिला और 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, दो महिलाओं और 5 पुरुषों द्वारा, 2 महिलाओं और 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये 2/x धन 5/y यही होगा ना, ये पूरे कार्य का इतना भाग होगा, पूरे कार्य का इतना भाग होगा। अब ये 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 4 दिन में। तो अब 4 दिनों का हम निकाल सकते हैं, इसी में 4 का गुणा करवा दें, इसी में 4 का गुणा करवा दें, तब देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 4 दिनों का, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 महिला और 5 पुरुषों का 4 दिनों का कार्य, 2 महिलाओं और 5 पुरुषों द्वारा
4 दिनों का कार्य, 4 दिनों का कार्य, तो ये हो जाएगा 2/x धर 5/y और गुणे 4, यानी 8/x धन 20/y। ये पूरा कार्य है। ये क्या है? अब ये कार्य आपका समाप्त हो गया, यानी ये पूरा 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। यहां से ये आपको समीकरण के रूप में प्राप्त हो जाएगा। एलसीएम लेके आप हल कर सकते हैं। एक्स वाई एलसीएम आएगा, एक्स वाई का यहाँ क्रॉस गुणा कर देते हैं तो एक्स वाई बराबर 8y धन 20x होगा, या 20x धन 8y बराबर xy। इसको आप समीकरण एक बना लीजिए। समझ में नहीं आया बेटा? नहीं समझ में आया? अभी जानो कि ये सब पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? तो जब 4 दिन पूरा काम करेंगे तो पूरा भाग खत्म नहीं होगा कार्य का, तो पूरा तो एक ही कार्य होगा ना भाई। एक कार्य का 2/x भाग किया, एक कार्य का ये आपका 1/y भाग किया, तो अब जब दोनों का हम 4 दिन का कार्य निकाल लिए तो 4 दिन में तो पूरा काम समाप्त हो गया। तो कार्य की संख्या कितनी हो गई? 1 नहीं हो गई। पूरा कार्य कितना समाप्त हो गया, तो पूरा कार्य तो 1 ही हुआ। अब ये जो मैंने निकाला था तो 1 का xवां भाग था, ये 1 का yवां भाग था। आई बात समझ में? इस नाते 1/x लिखा गया था, 1/y लिखा गया था। और यहाँ पर जब हमने पूरा कार्य समाप्त किया तो पूरा 1 ही तो होगा। पूरा क्या होगा? 1 होगा। तो जब हमने इसको इसके 1 के इक्वल करके सॉल्व किया तो यहाँ से एक इक्वेशन हमको प्राप्त हो गया, एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखिएगा। अब दूसरे कंडीशन में कह रहा है 6 पुरुष और 3 महिलाएं 3 दिन में कार्य को पूरा करती हैं। तो लिखेंगे 6 पुरुष और 3 महिलाओं द्वारा तीन दिन में किया गया कार्य। तो यहां पर देखिएगा एक महिला का 1/x है तो 3 महिला का 3/x होगा, और धन एक पुरुष का 1/y है तो 6 पुरुष का 6/y होगा। और कितने दिन में काम पूरा हो रहा है? 3। तो 3 का गुणा करवा देंगे तो यहां पर देखिएगा एक कार्य पूरा हो रहा है, यानी समाप्त हो रहा है, एक कार्य खत्म। तो ये बराबर हो गया और 3 का गुणा करवा देंगे तो 9/x धन 18/y। यहाँ से क्रॉस गुणा करवा देंगे एलसीएम लेके, तो ये xy बराबर 9y धन 8x होगा, या इसको आप 8x धन 18x दिखाई नहीं देना। ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 18x धन 9y बराबर xy, और ये बन जाएगा आपका समीकरण 2। ये आपका बन जाएगा समीकरण 2। इस तरीके से जब आपको 2 समीकरण प्राप्त हो गए, समीकरण 1 और 2, तो आप इन्हीं समीकरणों को हल करके आप x और y के मानों को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, 9 का गुणा समीकरण 1 में और 8 का गुणा समीकरण 2 में करने पर 9 का गुणा लिखेंगे, 9 का गुणा समीकरण 1 और 8 का गुणा समीकरण 2 में करने पर तो देखिएगा 9 का गुणा उसमें करेंगे तो 20 9 180 x धन और 8 9 72y बराबर ये हो जाएगा कितना 9xy। और जब 9 8 का गुणा करवाएंगे समीकरण 2 में तो 18/144 और धन और 8 9 72y
बराबर 8 गन्ने 8 एक्स वाई। अब देखिएगा इन दोनों को घटाने पर, क्या करने पर घटा देते हैं, तो देखिएगा जब इन दोनों को घटाएंगे तो चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा x प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 180 में से 144 घटाएंगे तो ये आएगा 36 और बराबर 9 में से 8 घटाएंगे तो ये आएगा, एक लिखा नहीं जाता, एक्स वाई हो गया। यहां से देखिएगा x से x कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, 36। y क्या है, एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य को करने में लगे दिनों की संख्या। y क्या है, एक पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में लगे दिनों की संख्या है। तो यानी एक पुरुष इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 36 दिन में। अब देखिएगा आप y का मान समीकरण, यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किस समीकरण में मान रखेंगे। आप समीकरण 1 में भी मान रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी मान रख सकते हैं। तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है 20x धन 8y बराबर xy। तो y बराबर 36 रखेंगे तो ये हो जाएगा 20x धन 8 गुणे 36 बराबर x गुणे 36, यही होगा ना। तो देखिएगा इस 20x को उधर ले जाते हैं, 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 3 24 4 28 288 बराबर ये आपका 36x और 20 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 20x हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 16x बराबर 288। तो x बराबर 288 बटे 16, x बराबर 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 करने 4 करने 4 बटे x बराबर 18, x बराबर x है क्या, महिलाओं एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा दिनों की संख्या है। तो यहां पर देखिएगा ये स्पष्ट होता है कि एक पुरुष इस कार्य को 36 दिन में समाप्त करेगा और एक महिला इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करेगी। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। देखिएगा अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। अब इसमें देखिएगा कह रहा रूही एक लड़की है जो 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाती है। वह 2 साधनों का इस्तेमाल करती है, एक तो रेलगाड़ी का और दूसरा बस का। कह रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है और बाकी की दूरी वो बस से तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं अपने घर पहुंचने में। और दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय करे, यदि वह 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय करे, शेष दूरी बस से तय करे, तो उसे 10 मिनट और अधिक समय लगता है, यानी 4 घंटा 10 मिनट लगता है। कितना लगता है? कह रहा है रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर
y किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है, रूही यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है तो देखिएगा 60 किलोमीटर जाने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय लिखेंगे। 60 किलोमीटर जाने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे दूरी आपका 60 किलोमीटर है और चाल आपका कितना है? यक्स, तो इतना घंटा लगा रेलगाड़ी से इतने घंटे की सफर तय की। और अब जो 300 किलोमीटर में से 60 घटाने पर यानी 240 किलोमीटर बच रहा है ना, तो शेष दूरी वो बस से तय करती है। आगे लिखेंगे शेष 240 किलोमीटर जाने में बस द्वारा लिया गया समय, तो बस द्वारा अब 240 है तो दूरी बटे समय होगा, दूरी बटे 4 होगा, तो 240 बटे y घंटा। समझ रहे हैं? देखिएगा लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार करा कुल मिला के 4 घंटा लगता है। कितना लगता है? तो 60 बटे x धन 240 बटे y बराबर कितना घंटा हो रहा है? 4। एनी डाउट? अब देखिएगा, चाहो तो इसको मान लो कि 1 बटे x को a और 1 बटे y को b मान लो, या आप डायरेक्ट ऐसे ही कर लो 60y धन 240x बटे xy बराबर 4 होगा। xy का क्रॉस गुणा कर देते हैं, 60y धन 240x बराबर 4xy होगा। देखिएगा ये सभी 4 से विभाज्य है कि नहीं है? तो 4 से सब में भाग दे देते हैं। 4 एकने 4 पंजे 20 15y धन 4 6 24 60x बराबर xy, ये आपका बनेगा समीकरण 1। आगे कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है तो आगे लिखेंगे 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाने में लगा समय, तो 100 किलोमीटर जा रहा है तो आपका क्या होगा? दूरी बटे 4 यानी 100 बटे x घंटा। और शेष दूरी तो 100 किलोमीटर जब रेलगाड़ी से चली गई तो बचा कितना? 200 किलोमीटर। तो लिखेंगे शेष 200 किलोमीटर बस से जाने में लगा समय बराबर, तो ये आपका हो जाएगा 200 बटे y घंटा। अब द्वितीय शर्त के अनुसार अब द्वितीय शर्त क्या कह रहा है कि ये 4 घंटा से 10 मिनट अधिक समय ले रहा है, यानी कि 4 सही 1 बटे 6 घंटे का समय ले रहा है। कितना? तो ये आपका हो जाएगा 100 बटे x धन 200 बटे y बराबर 4 सही 1 बटे 6 घंटा। 4 सही 1 बटे 10 मिनट को घंटे में बदल दिया हमने, तो 10 बटे 60 होगा। तो 10 में 1 0, 60 में 1 0, 0 से 0 खत्म होगा तो 1 बटे 6 ही तो बचेगा।
तो अब ये 4 घंटा और 1/6 घंटा हो गया। ठीक, तो ये आपका ये इक्वेशन बन रहा है। अभी देखिएगा इसको हम 4/6 को सिंपल में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, ये आपका 100/x धन 200/y बराबर 6 चौक 24 1 25/6, ये तो होगा। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100y धन 200x/xy और बराबर 25/6, समझ रहे हैं। तो 25 से देखिएगा ऊपर सब कट रहा है, तो 25 से कटने 25, 25/200, 25 चौके 100। तो ये देखिएगा इसका x y का क्रॉस गुणा करवा देते हैं 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 4y धन 8x बराबर xy/6। 6 का क्रॉस गुणा इधर करवा देते हैं, तो 6 चौक 24y धन 6/48x बराबर xy, या इसी क्रम में रहने देता है और इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 2 बना लेते हैं। आप देखिएगा अब हम क्या करते हैं, हम 24 का गुणा समीकरण 1 में और 15 का गुणा समीकरण 2 में करने पर लिखेंगे 24 का गुणा समीकरण 1 और 15 का गुणा समीकरण 2 में करने पर। ठीक, तो 24 का गुणा समीकरण 1 में, तो 15 चौके 60, शून्य हासिल 6, 15 दूनी 30 6 36, 360y धन 24 छक्का 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 दूनी 14, 144, इतना ही x होगा बराबर 24xy। अब देखिएगा 15 का गुणा इसमें, 15 का गुणा इसमें करवाएंगे तो ये 360y होगा और धन 15/120, 15/120 के शून्य हासिल 12, 15 चौक के 60 हो 12 72, 720x बराबर ये हो जाएगा 15xy। अब देखिएगा इसको घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटाने पर जब घटाएंगे तो सबका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। ये देखिएगा y वाला पोर्शन समाप्त हो गया। अब 1440 में से 720 घटाएंगे तो 720x आएगा, और 24 में से 15 घटाएंगे तो 9 आएगा xy। तो x से x खत्म हो गया, हमको y का मान प्राप्त करना है, तो 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे, भाग होगा ना, तो y बराबर 720/9, 9 करने 9/72, y बराबर कितना आ गया, y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। y का मान प्राप्त हो गया। अब y का मान आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं भी आप y का मान रखकर x के मान को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिएगा लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखिएगा आपका यही है। समीकरण 1 है 15y धन 60x बराबर xy, यही है ना बेटा, और y बराबर 80 को प्राप्त हुआ है, तो 15 गुणे 80 धन 60x बराबर x गुणे 15, यही होगा ना, 80 होगा, x गुणे 80। तो ये देखिए 15/120, तो इतना आया 1200 धन 60x बराबर ये हो जाएगा 80x। तो 60x को उधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 बराबर 80x माइनस 60x। तो दोनों से घटाएं कितना आएगा, 20x आएगा ना, 20x बराबर 1200
x बराबर 1200 बटे 20, तो x बराबर कितना आएगा? 12 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से देखिएगा आपको x और y दोनों का मान प्राप्त हो जाता है। ये x जो है देखिएगा स्पष्ट हो रहा है, ये x जो है ये बस की चाल है। x किसकी चाल है? बस की। अरे भाई हाँ, x रेलगाड़ी की चाल है और y जो है ये बस की चाल है। यानी कि रेलगाड़ी जो है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, जबकि बस जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो इस प्रकार से देखिएगा ये एक्सरसाइज 3.6 आपका समाप्त होता है और ये द्विचर रैखिक समीकरण का अध्याय आपका क्लोज होता है।